समाचार और मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। आज देश आजादी का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, पर क्या बदलते समय के साथ ही साथ आजादी के मायने भी बदलते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए अपने अलग अलग आजादी के मायने और तरीके हैं। और आज भारत समाचार के माध्यम से हम साहित्यकार और कवियों से जानेंगे आजादी के मायने। हमारे साथ प्रदीप बहराइची जी जुड़े हैं। प्रदीप जी, आपके लिए आजादी के मायने क्या है? भारत समाचार के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हम गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। हमारा शान तिरंगा, हम तिरंगे की शान में दो पंक्तियां रखते हुए अपने कापाठ की शुरुआत करते हैं। स्वागत है। तिरंगा शान है, सम्मान है, अभिमान हम सबका। तिरंगा शान है, सम्मान है, अभिमान हम सबका। शहीदों की अमानत गर्व से संभाल रखना है। शहीदों की अमानत गर्व से संभाल रखना है। और साथियों, हमें ये आज़ादी, हमें ये गणतंत्रता बहुत ही शहीदों की शहादत के बाद मिली है। तो मैं शहीदों को समर्पित एक गीत आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। स्वागत है। आजादी के दीवाने थे, आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने थे, आजादी के दीवाने। वो जान लुटा कर चले गए आजादी के दीवाने। हमारे आजादी के दीवारों ने अपने जान की परवाह नहीं की। आजादी के दीवाने थे, आजादी के दीवाने। जिनके जेहन में डर जैसा शब्द पनपने ना पाया। जिनके जेहन में डर जैसा शब्द पनपने ना पाया। जिसने फौलादी जज्बे से हर लालच को ठुकराया। जिसने फौलादी जज्बे से हर लालच को ठुकराया। हम ऐसे वीर सपूतों का, हम ऐसे वीर सपूतों का आए हैं गीत सुनाने। आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। वो जान लुटा कर चले गए आजादी के दीवाने। बर्बर गोरों का जुल्म सहा लेकिन घुटने ना टेके। बर्बर गोरों का जुल्म सहा लेकिन घुटने ना टेके। हुए देश की आन बान पर न्यौछावर उनके बेटे। हुए देश की आन बान पर न्यौछावर उनके बेटे। ना हर वीर सपूत देश को, ना हर वीर सपूत देश को आजादी देकर माने। आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। वो जान लुटा कर चले गए आजादी के दीवाने। और साथियों, आज हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उन पर मैं अपनी ये पंक्तियां रखता हूँ। 75वीं वर्षगांठ पर अमर सपूत जवानों को। 75वीं वर्षगांठ पर अमर सपूत जवानों को। आओ शत शत नमन करें हम अपने पहरेदारों को। आओ शत शत नमन करें हम अपने पहरेदारों को। राष्ट्र चला आजादी का, राष्ट्र चला आजादी का अमृत महोत्सव मनाने। आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। वो जान लुटा कर चले गए आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने थे, आजादी के दीवाने। बहुत ही सुंदर लाइन आप लोगों ने सुना प्रदीप बहराइची जी के द्वारा। और अजीत जी, अब हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे दो पंक्ति सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत समाचार के दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो मैं व्यंग कवि हूँ। 4 पंक्तियां राष्ट्र के नाम पढ़ता हूँ कि ना ही भूखा मिले, ना ही नंगा मिले, हो अमन चैन दिल में न दंगा मिले। राष्ट्र भक्तों तुम्हारी छतों पर हमें धर्म ध्वज की जगह पर तिरंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, जय हो जय हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। जैसा बताया कि मैं व्यंग कवि हूँ, तो व्यंग की रचनाएं देना चाहता हूँ। एक समाज सेवा
पढ़ना चाहता हूँ कि कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चढ़ाया। अच्छा। मैंने सुबह होते ही घर से झोला उठाया, रास्ते में मिल गए मुझे फलों के ठेले, मैंने ले लिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले केले। क्या बात है? मैंने ले लिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले केले। इसके बाद मैंने जिला अस्पताल की ओर कदम बढ़ाया। फोटो सेशन अच्छी तरीके से हो सके इसके लिए अपने 4 अन्य साथियों को भी बुलाया। क्या बात है? इसके बाद एक गरीब परिवार पर हम सबने मिलकर कुछ इस तरह अपनी दया दृष्टि दिखाई। एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खींचा। बेहद ही सत्य बात कही क्या आपने, बात है? आज की यही सच्चाई। बात चल रही है आजकल। एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई और फोटो को फेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता। मैंने मन ही मन सोचा भला 1.5 रुपए के केले में इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे पाता। वाह 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 भला वाह 1.5 रुपए के केले में इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे बहुत पाता। बढ़िया। मेरा मन बहुत हर्षाया। सोशल मीडिया पर मुझे समाज सेवी का खिताब जो मिल गया, लेकिन तभी मेरे अंतस से मुझे एक आवाज सुनाई दी, क्या बात है? जिसको सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गया। मेरा अंतःकरण मुझसे बोला, हे धूर्त, तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा। एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। क्या बात है? वाह। एक केला देकर वाह एक गरीब भाई, का वाह बना भाई, दिया वाह तूने भाई, तमाशा। समाज सेवा तो निस्वार्थ होती है, पर तुम्हारे मन में तो खोट है। तुम्हें नहीं पता दिखावे के चक्कर में एक गरीब के स्वाभिमान पर की तुमने चोट है। की है, क्या बात है? गरीब बहुत के वाह। स्वाभिमान पर की तुमने चोट है। और दान होता है, बड़ा हो या छोटा भले, पर दान वही सफल है जो एक हाथ से दे दूसरे को पता दे। क्या बात है? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वाह। और अजित शुक्ला जी ने अपनी व्यंग के माध्यम से बड़ी सुंदर पंक्तियां हमारे बीच में रखी और हम अब हमारी कवित्री प्रतिभा मिश्रा जी आपके पास आना चाहेंगे और आप चाहेंगे अपने लाइनों के माध्यम से आज आजादी के अमृत महोत्सव पर अपने जो विचार है उसको रखिए। नमस्कार, मैं प्रतिभा मिश्रा आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। जैसा कि आप देखते हैं कि गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस आता है और हम देखते हैं कि तिरंगा हमें हर पूरे भारत में जगह जगह पर दिखाई देने लगता है। इस तिरंगे से हमारी पहचान है। मैं एक गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि इस तिरंगे का इन तीनों रंगों का क्या महत्व है। सुनिएगा कि दुनिया भर में 3 रंग से, दुनिया भर में 3 रंग से हम सब की पहचान है। हाँ ये हिंदुस्तान है, हाँ ये हिंदुस्तान है। दुनिया भर में 3 रंग से हम सब की पहचान है। हाँ ये हिंदुस्तान है, हाँ ये हिंदुस्तान है। सबसे पहला रंग केसरिया है। देखिएगा कि सबसे पहले केसरिया, केसर की घाटी देखो। सबसे पहले केसरिया, केसर की घाटी देखो। सोना हीरे मोती उगले ऐसी माटी देखो। सोना हीरे मोती उगले ऐसी माटी देखो। इसकी रक्षा में जाने कितनों ने जान गवा दी। तब जाकर इन वादियों में घूम रही आजादी। तब जाकर इन वादियों में घूम रही आजादी। शीश पे मंडित है जो वो, शीश पे मंडित है जो वो, कश्मीर हमारी शान है। हाँ ये हिंदुस्तान है, हाँ ये हिंदुस्तान है। दूसरा रंग श्वेत देखिएगा कि श्वेत रंग का खड़ा हिमालय हम सब का सम्मान है। श्वेत रंग का खड़ा हिमालय हम सब का सम्मान है। सर्द हवाओं से माता का रक्षक मुकुट समान है। सर्द हवाओं से माता का रक्षक मुकुट समान है। स्थिर होना दृढ़ता से ये, स्थिर होना दृढ़ता से ये प्रण पर हमें सिखाता है। चाहे जितनी दुविधा आए लड़ना हमें बताता है। चाहे जितनी दुविधा आए लड़ना हमें बताता है। इस पर फहराता ये तिरंगा, इस पर फहराता ये तिरंगा, जन जन का सम्मान है। हाँ ये हिंदुस्तान है,
देखिएगा हरा कि अंतिम रंग हरा खेतों में गीत खुशी के गाता है। अन्य उर्वरा देवी तो ये अपनी धरती माता है। अंतिम रंग हरा खेतों में गीत खुशी के गाता है। अन्य उर्वरा देवी तो ये अपनी धरती माता है। चक्र नीलिमा कहती है निज जीवन का उजास करो। चक्र नीलिमा कहती है निज जीवन का उजास करो। इसी भाव से प्यारों में भारत माँ का वास करो। इसी भाव से प्यारों में भारत माँ का वास करो। सबसे सुंदर नारा जय जय, सबसे सुंदर नारा जय जय, जय जवान जय किसान है। हाँ ये हिंदुस्तान है, हाँ ये हिंदुस्तान है। दुनिया भर में 3 रंग से हम सब की पहचान है। हाँ ये हिंदुस्तान है, हाँ ये हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सुना कि प्रतिभा जी ने कितनी खूबसूरती के साथ देश के अन्नदाताओं के लिए भी 2 लाइन आजादी के मौके पर कहा। और हम सबको देश के अन्नदाता किसान की भी इज्जत करनी चाहिए। और अब हमारे साथ प्रियांशु वात्सल्य जी है जो सुल्तानपुर से हमारे बीच में है। प्रियांशु जी, अब आपसे हम सुंदर पंक्तियां सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत समाचार के सभी दर्शकों को इस खुशी के मौके पर बहुत बधाई। और देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। गणतंत्र दिवस के मौके पर तमाम मैसेजेस आते हैं, उसमें कुछ लोग लिखते हैं कि तिरंगा डीपी पर लगाएं और अपनी देशभक्ति जताएं। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, यही अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं। सुनिएगा कि देश की आन पे ही मरते हैं, देश की आन पे ही मरते हैं, इसकी पहचान पे ही लिखते हैं। तुम लगाओ तिरंगा डीपी पर, हम तिरंगे को दिल में रखते हैं। हम तिरंगे को दिल में रखते हैं। आइए मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। कभी कभी सोच के अब मन बहुत गर्वित होता है कि दुनिया में 200 के करीब देश हैं, लेकिन ईश्वर ने हमको इस भारत की पुण्य भूमि पर जन्म दिया है। तब मैं 4 पंक्तियां एक गीत के माध्यम से आप सभी तक पहुंचना चाहता हूँ। सुनिएगा कि ना नेपाली बंगला हूँ, ना चीनी जापानी हूँ, ना नेपाली बंगला हूँ, ना नेपाली बंगला हूँ, ना चीनी ना जापानी हूँ। मन गर्वित यह सोच के होता मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मन गर्वित यह सोच के होता मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। और दुनिया में इकलौता देश जहाँ पर 8 धर्म के लोग साथ साथ मिलजुल कर रहते हैं। तब पढ़ता हूँ कि कदम कदम पे भाषा बदले, कदम कदम पे बोली, कदम कदम पे भाषा बदले, कदम कदम पे बोली। कहीं उर्स ताजिया निकलता, कहीं राम की टोली, कहीं उर्स ताजिया निकलता, कहीं राम की टोली। सर्वधर्म संभाव जहाँ पर, सर्वधर्म संभाव जहाँ पर, उसकी एक निशानी हूँ। मन गर्वित यह सोच के होता मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मन गर्वित यह सोच के होता मैं एक हिंदुस्तानी। और क्या है इस देश में? दुनिया का इकलौता देश जिसके मुकुट हिमालय है और जिसका चरण सागर पखार रहा है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि उत्तर में हिमराज है प्रहरी, करता है रखवाली। उत्तर में हिमराज है प्रहरी, करता है रखवाली। हर दिन जिसके चरण पखारे, सागर गौरवशाली। हर दिन जिसके चरण पखारे, सागर गौरवशाली। उसी धन्य भारत भूमि का, उसी धन्य भारत भूमि के चरणों का सेनानी हूँ। गर्वित होता सोच के यह कि मैं एक हिंदुस्तानी
इंसान बहुत बढ़िया प्रियांशु, गर्वित बहुत बढ़िया। होता सोच के कि। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ अपने काव्य पाठ की। लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रियांशु तुम प्रेम के कवि हो, तुम गणतंत्र दिवस पे क्या कहना चाहते हो? तब एक संदेश देना चाहता हूँ, सुनिएगा कि अगर चाहे भी इतना तो वो फाजिल बन नहीं सकती, बनाए खुद को कितना भी वो काबिल बन नहीं सकती, और हजारों लोग इसकी चाहतों पे मरते मिटते हैं, हजारों लोग इसकी चाहतों पे मरते मिटते हैं, कोई लड़की तिरंगे के मुकाबिल बन नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया प्रियांशु जी। तो आपने सुना प्रेम के कवि प्रियांशु जी ने देश प्रेम में क्या खूबसूरत लाइनें कही। और इसके बाद अब धर्मराज जी आपके पास आना चाहेंगे और खूबसूरत लाइनें हम आपसे सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की सबको बधाई। भारत समाचार के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जिनके वजह से हमको आज़ादी मिली, जिनके वजह से ये अवसर मिला गणतंत्र दिवस मनाने का, उनके लिए 4 लाइन में पढ़ना चाहता हूं। हमने कहा कि 23 में चढ़े फांसी भगत सिंह, चढ़ती जवानी भूल न जाना, हम आजाद रहेंगे सदा, ये थी शेखर बानी भूल न जाना, आजादी के लिए पुरखों ने थी दी कुर्बानी भूल न जाना, और वीरों के खून से लाल हुआ था गंगा का पानी भूल न जाना। और फिर कहना चाहता हूँ, उन्हीं के लिए कहना चाहता हूँ कि कहने वाले कहते हैं और सारी दुनिया गाएगी, बलिदान की कीमत वीरों की दौलत से न तौली जाएगी, इस वतन तिरंगे की खातिर जिसने भी जान गंवाई है, उनके चरणों की धूल तलक माथे से लगाई जाएगी। और फिर हम ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं जहां सर्वधर्म समभाव की बात है। तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, कि न तो ये हिंदुवानी है, न तो ये हिंदुवानी है, नहीं ये मुसलमानी है, न तो ये हिंदुवानी है, नहीं ये मुसलमानी है, मगर ईमान सच कहता हूं मेरा खानदानी है। बराबर हैं मेरी नजरों में अशफाक और बिस्मिल, हर एक कतरा लहू का मेरे बस हिंदुस्तानी। अच्छा है। और फिर आगे पढ़ना चाहता हूं, जो काफी पहले कहा गया कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, और हमारी हस्ती अभी तक कायम है, उसको मैं आगे कहना चाहता हूं कि कायम जहां में अजल का निशान रहेगा, अजल सृष्टि को कहते हैं कि कायम जहां में अजल का निशान रहेगा, दिल में हमारे प्यार और ईमान रहेगा। अमेरिका चीन दुनिया में फिर रहें ना रहें, कायम हमेशा अहले हिंदुस्तान रहेगा। अब चूंकि गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर देशभक्ति की रचना मैंने जो पढ़ी, अब जो मेरी मूल विधा है हास्य, तो हास्य में मैं थोड़ा सा उतरता हूं और आपको कोशिश करता हूं हंसाने की, आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि तोड़ा है ऐसे बीबी ने, हमारी नहीं, हम बताना पड़ता है ना, आदमी को शक हो जाता है कि कहीं और तो नहीं टूट के आ गए। तोड़ा है ऐसे बीबी ने कभी मैं जुड़ नहीं सकता। क्या कहने? तोड़ा है ऐसे बीबी ने कभी मैं जुड़ नहीं सकता, कभी भी राह से उसके जरा सा मुड़ नहीं सकता, कभी भी राह से उसके जरा सा मुड़ नहीं सकता। वो पेपर बेट सी कागज समय, वो पेपर बेट सी कागज समय ऐसे दबाए है, फड़फड़ा लूं चाहे जितना, मगर मैं उड़ नहीं सकता। अच्छा है। और लोगों ने कहा दुख क्या होता है, तो मैं बताना चाहता हूं। एक ने कहा कि अपराध दुख देता मुझे, दूजे ने कहा कि मुझे पाप दुख देता है, वाह। तीजे ने कहा कि जिसे पाले रहा उम्र भर, आस्तीन का वो मुझे सांप दुख देता है। चौथे ने कहा
कि मेरा दोस्त है कमीना बड़ा, इम्तिहान करके वो टाप दुख देता है। मैंने कहा दुनिया का बड़ा रंज रोज रोज, मैंने कहा दुनिया का बड़ा रंज रोज रोज, मुझे जुतिया के मेरा बाप दुख देता है। बढ़िया। और एक आरोप लगता है, जो हास्य के कवि होते हैं उन पे आरोप लगता है कि भाई आप लोग जो है देशभक्त नहीं होते, देशभक्ति की रचना नहीं करते। हम जो है हास्य के माध्यम से भी देशभक्ति की बात करते हैं। हमने कहा, चूंकि अवध क्षेत्र का मैं रहने वाला, तो हमने कहा कि आतंकवाद वाला सब दौर चला जाए, आतंकवाद वाला सब दौर चला जाए, आतंकियन के जे है सिरमौर चला जाए। और कश्मीर के लफड़ा माँ शहबाज जो परिहो, तो हाथे से कराची और लाहौर चला जाए। और एक इंट्रोगेशन कैसे मैंने किया वो मैं आपको बताता हूँ। लोग मतलब धीरे धीरे कैसे मैं कवि बना, वो सारी चीजें कि एक अपराधी था, उसका इंट्रोगेशन जब मैंने लिया तो क्या हुआ कि पकड़ा गया बदमाश बहुत शातिर अपराधी था, जेल तोड़ने, हत्या करने, डाके मारने का आदी था। यूं तो कर चुके थे उससे तमाम पुलिस वाले अपनी भाषा में पूछताछ, मगर उगलवा नहीं पाए थे उससे, न कुछ आम न कुछ खास। फिर एक दरोगा जी ने कहा, चल चुके थे उस अपराधी पर लाठी डंडे जूते पट्टे लात, चल चुके थे उस अपराधी पर लाठी डंडे पट्टे जूते लात, चुप चुप तमाशा देख रही थी क्या क्या हवालात। फिर एक दरोगा जी ने कहा, ये ऐसे नहीं बताएगा, इसको करंट लगाओ। तो एक अधिकारी बोले, नहीं करंट वारंट रहने दो यार, धर्मराज को बुलाओ। धर्मराज आप जानते हैं हमारा नाम। इसके बाद उस बदमाश से पूछताछ का जिम्मा मेरे सर पर आया। मैंने 2 कप चाय, एक अपने लिए एक उसके लिए मंगाया। मैंने कहा घबराओ मत, मैं मारपीट नहीं करता हूँ, सिर्फ हंसता और मुस्कुराता हूँ। तुम चाय पियो, मैं तुमको अपनी एक कविता सुनाता हूँ। फिर मैंने उसे सुनाई एक कविता, कुछ गजल कुछ रुबाई। सुनते सुनते उस बेचारे की आंखें भर आईं। थी ठंडक, था जनवरी का महीना, 1 घंटे में हो गया पसीना पसीना। और हाथ जोड़कर मुझसे बोला कि गुरुजी आपके सामने हमारा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है और आपकी कविता सुनूं। अरे इससे तो उधर जाके लात जूता खा लूं, वही अच्छा है। मैं कड़क कर बोला कि अगर तू नहीं बताएगा तो तुझे और कविता भी सुनाऊंगा। वो हाथ जोड़कर बोला, मेरे माई बाप रहम करो, मैं सब कुछ बताऊंगा। बता दिया उसने मुझे सब कुछ, बात बात में। मारपीट नहीं करता हूँ, सिर्फ कविता सुनाता हूँ हवालात में। आगे की बात मैं फिर कभी बताऊंगा, और तालियां बजाइए, मैं ऐसे ही कविता सुनाऊंगा। एक कोरोना, जैसा कि आप लोग फिर से उसकी आमद हो रही है, आप लोग देख रहे हैं। तो कोरोना टाइम पर मैंने छंद लिखे थे, उसमें से एक छंद मैं सुनाता हूँ आप लोगों को कि मेरी पत्नी ने क्या सलाह दिया, मुझे क्या सलाह दिया। कोरोना जब मैंने कहा कोरोना आ गया, अपनी पत्नी बताया कि कोरोना आ रहा है, बीमारी आ रही है, उस समय की बात है। तो वो ये नहीं जानती थी कि कोरोना बहुत ही वायरस माइन्यूट होता है, वो समझी कोई आदमी होगा, कोई कैसा होगा। तो उसने मुझे सलाह दिया, उसने कहा कि पत्नी ने कहा, मेरी धर्मपत्नी जी ने कहा, पत्नी ने कहा भला आप क्यों डरते हैं, आपका मुआ क्या बाल बांका कर पाएगा, और डाल देंगे आप इसे जिस दिन हवालात में, होगी न जमानत बिना मौत मर जाएगा। और गाड़ी के जो कागजात आपने मांग लिए, कितना भी बलवान हो कोरोना डर जाएगा। और फिर भी न माने इसे कविता सुनाने लगना, सच कहती हूँ भागे अपने घर जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। देश आजाद है, आजाद रहेगा। भारत माता की जय। और आज जो 5 कवियों के द्वारा आप लोगों ने भारत समाचार पे बेहद ही खूबसूरती से और खूबसूरत लाइन के द्वारा आजाद हिंदुस्तान की तारीफ और उसके बारे में कुछ लाइनें सुनी, और आप 5 का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी को भारत समाचार परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।